जी, इस वक्त अस्सलामा हस्पताल बल्दिया टाउन में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहिब। आप यहाँ पर इस इदारे को चला रहे हैं और मैनेजमेंट देख रहे हैं, इस बारे में हमें आगाही देंगे हमारे यूट्यूब चैनल के अहबाब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। माशाल्लाह। आप ये इदारा चला रहे हैं, इस बारे में आपसे कुछ आगाही मालूमात चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि कराची का एक यूनिक और मुनफरिद इदारा है जहाँ पर जनरल ओपीडी जो है वो गैर तिजारती बुनियादों पर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ जहाँ पर जनरल ओपीडी आम लोगों के लिए यहाँ पर मखलूक खुदा की खिदमत हो रही है, वहीं पर स्पेशल बच्चों के हवाले से भी ये तकरीबन 250 के करीब जो है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर हैं, जिसके लिए फ़िज़ियोथेरापी, मेडिकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरापी और जो है स्पीच थेरापी, बिहेवियर एजुकेशन, जितने भी स्पेशल बच्चों के हवाले से काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मुख्तलिफ़ इदारों के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह अल सलामा हॉस्पिटल रन कर रहा है। यहाँ पर जो है वो अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, ECG है, गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पर बैठती हैं, 24 घंटे हमारी एमरजेंसी ER काम करती है, जहाँ पर MBBS डॉक्टर्स GP हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से ऑर्थोपैथिक है, नॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पर है, एक बेहतरीन फार्मेसी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसी हॉस्पिटल में हमारे पास जो है वो लैब की सहूलत मौजूद है। और मैं आपके तवस्सुल से बल्दिया और शहर कराची के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गैर तिजारती बुनियादों पर, और हमारा दावा ये है कि हमारी जो लेबॉर्ट्री है या दीगर इलाज की जो सहूलियात हैं वो गैर तिजारती बुनियादों का माना ये है कि बहुत लो प्राइस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, जो एक आज की इस महंगाई और इस आजमाइश के दौर में लोगों के लिए नेमत और जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे शोबाजात बताए हैं और ज़रूरत के शोबाजात हैं, और इस इलाके के हिसाब से भी मैं समझता हूँ कि बहुत मुफीद हैं। तो सर ये बता दीजिए कि आपने ये अस्सलाम अस्पताल तो बनाया कि आपने कोई वेलफेयर इदारा बनाया, उसका नाम भी अगर बता देंगे तो कारइन को पता चल जाएगा कुछ। असल में मैं बताता चलूँ कि ये हॉस्पिटल जो है वो मैंने नहीं बनाया, बल्कि मेरे वालिद गिरामी मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1994 में इसकी बुनियाद रखी थी, 1994 में, और वो काम करते रहे। और उनके बाद जब मैं आउट ऑफ कंट्री गया, वापसी आकर फिर मैंने इसको असर नो इसकी तामीरात की, असल काम उन्होंने किया था, ठीक है। और मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। और आप और आपके जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी दुआओं में अल सलामा हॉस्पिटल को लाजमी याद रखें। और हमारा अल सलामा और AKC ट्रस्ट जो है वो इस हॉस्पिटल को रन करता है, उसके लिए अपनी ख़ास दुआओं में हमेशा जगह रखें। हम इनसे पूछेंगे कि ये अल सलामा हॉस्पिटल जो कि बल्दिया टाउन में है, तो उसके बारे में बताएं और अपना तारुफ भी दे दें कि आपका क्या होता है यहाँ पे और किस तरह से ये माजूर बच्चों के लिए इलाज किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सलाम जी। शोएब गाज़ियानी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूजन जो IHRI के नाम से मारूफ है, इन दो इदारे के तहत यहाँ पर माजूर जिस्मानी व जहनी माजूर बच्चों के लिए फ्री सेटअप है। और इसके अंदर बुनियादी मकसद ये था कि जब हमने यहाँ पर माह रमज़ान अप्रैल में विज़िट किया था, अप्रैल 2022 में, तो हमने देखा कि यहाँ माजूरी है, और माजूरी के साथ साथ मसला ये आ रहा है अवेयरनेस नहीं है और पेरेंट के पास ताकत भी नहीं है कि वो इनका ट्रीट कर सके। इवन ये हाल है कि पेरेंट बल्दिया टाउन से या औरंगी टाउन से जाकर नेशनल हॉस्पिटल जाने की, रेगुलर जाने की ताकत भी नहीं रखते। कन्वेंस कम से कम 400-500 रुपये हो जाता है कम से कम, और आज जैसे पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो ये 700-800 मामूली बात है, इनके लेवल में नहीं है कि ये लोग करें। तो हमने फिर रज़ाक भाई से बात की, WMO से बात की, तो अल्लाह का शुक्र है रज़ाक भाई ने कहा कि जितनी भी थेरापीज़ होगी उसको मैं देखूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर आज फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी और स्पीच थेरापी का डिपार्टमेंट मौजूद है, और ये तमाम मुस्तहिकीन माजूर बच्चों के लिए मुकम्मल तौर पे फ्री है। जी सर। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 40 बच्चे फिजियोथेरापी में इधर मौजूद हैं, और 40 बच्चे से ऊपर 40 और 50 के दरमियान बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों पे जाके थेरापी की जा रही है। जी जी।
क्योंकि बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि इलाका दूर होने की वजह से वो कन्वेंस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमने कहा कि बजाय इसके कि आप जाए हम आपके घर पे पहुंचते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमारे पास यहाँ पे 18 है और तकरीबन 20 के करीब बच्चे और हैं जिनको WMO सपोर्ट कर रहा है, जिनको घरों पर है। स्पीच थेरेपी अभी पिछले माह ही शुरू किया है, यहाँ भी तकरीबन 18 बच्चे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि ये अभी भी डॉक्टर जितने भी हमारे पास कम हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके में कई किस्म के थेरेपिस्ट मिलने का मुश्किल हो रहे हैं। हम कोशिश में हमें फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, बिहेवियर थेरेपिस्ट चाहिए। WMO इस मामले में भी वजह तो खुद भी काम कर रहा है और रज़ाक परदेसी साहब जो IHRI को ड्राइव कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर से काम कर रहे हैं। क्लिफ्टन में भी उनका सेंटर है, कोरंगी में भी उनका सेंटर है, इंशाल्लाह शहीद मिलत पे भी एक सेंटर कायम करेंगे। मकसद सिर्फ है कि ये बच्चे जो सोसाइटी की तरफ से ओवरलुक हैं, तवज्जो नहीं है, माँ बाप अपने हालात की वजह से तवज्जो नहीं दे पा रहे, उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट लाएं और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करें। और आज अल्लाह का शुक्र है कई पेशेंट ऐसे हैं जो चल नहीं रहे थे चल रहे हैं, सुन नहीं रहे थे सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे थे बोल रहे हैं, और बाद बच्चे बैठ नहीं रहे थे आज बैठ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। आज के अस्सलाम अस्पताल बल्दिया टाउन में जो माजूर बच्चों के लिए कैंप लगाया गया और यहाँ सर्विसेज दी जा रही हैं, इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम फ़ारूक बकाली साहब जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे कैंप्स ये ऑन गोइंग प्रोग्राम है और मुसलसल ये यहाँ कैंप्स लगते रहते हैं। और आज जो कैंप लगा है इसमें माशाल्लाह अच्छी तादाद बच्चों की आई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई। अब उनका जो है फॉलोअप एक किस्म का। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे आ रहे हैं इनको बाकायदा चेकअप है और इसका चेकअप जो है डॉक्टर रमन कुमार जो कि पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे फिजियोथेरेपी वाली हैं और इसके उनकी असिस्ट करते हैं डॉक्टर सना, डॉक्टर सनम, और इसके अलावा पूरा ग्रुप है। और स्कूल के जो है ना वॉलंटियर्स भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। तो इनकी सबसे पहले जो है ये असेसमेंट के साथ साथ फिर उनको डॉक्टर रमन कुमार देखते हैं और इसके बाद जो है फिर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो वो मेडिसिन उनको दी जाती है। फिर थेरेपी उनकी होती है तो थेरेपी दी जाती है। अब यहाँ जो है मैं समझता हूँ कि इस एरिया में EEG का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। जो मेंटली रिटार्ड बच्चे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि बज़ाहिर तो नहीं लगते कि वो मतलब ये है कि उनको कुछ है, बज़ाहिर फिट्स नहीं होते, लेकिन इंटरनल फिट्स ऐसी चीज़ है कि वो बग़ैर EEG के वो पॉसिबल नहीं है। तो EEG का सिलसिला भी यहाँ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों का जो भी मतलब रिकमेंड किया है डॉक्टर साहब ने उसको हमने EEG का भी मतलब ये उसका टेस्ट भी हमने यहाँ करवाया है। आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो EEG जस्ट लाइक यूँ समझ लें कि जिस तरह हम ECG करते हैं इसी तरह की ये जो लाइनिंग्स हैं वो उसमें बाकायदा शो करती हैं और डॉक्टर उससे वो देखते हैं कि वो किस किस्म के इसको फिट्स पड़े हैं, क्योंकि इंटरनल फिट्स में पता ही नहीं चलता। तो वो जो बच्चा है वो मेंटली बिल्कुल पीछे से पीछे जाता रहता है। जब भी फिट्स का ऐसा मसला है कि जब भी बच्चों को फिट्स आते हैं तो वो बच्चा जो है वो पीछे चला जाता है, उसकी अपनी मेंटल एज से भी पीछे चला जाता है, क्योंकि वो फिट्स इतना नुकसान है। तो बाज़ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरनल फिट्स हैं, तो जिसकी वजह से हमने EEG यहाँ रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसको चेक कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये है कि ये चलता रहेगा सिलसिला। नेक्स्ट जो है वेडनेसडे को है और इनको मेडिसिन भी दी गई है, इनको जो है व्हील चेयर है, CP चेयर्स है और मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें इनको फिर ये है कि फिजियोथेरेपी भी मुकम्मल इनकी मतलब यहाँ करवा रहे हैं। लेकिन अभी जो है यूँ समझ लें कि उनका चेकअप है किस्म का, लेकिन फॉलोअप के लिए मुसलसल यहाँ जो आएंगे वो उनको थेरेपीज़ मिलेंगी। उनको जो है हमारे यहाँ डॉक्टर सना है वो यहाँ हर हफ्ते यहाँ मौजूद है, तो वो उनको देखती हैं। तो इस तरह बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सिर्फ एक बच्चा नहीं है, इसमें मेंटली रिटार्ड भी आते हैं, स्लो लर्नर्स भी आते हैं और डेफ एंड डम भी आते हैं। तो ये हर सारी डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं। और इवन मेरी स्कूल क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ब्लाइंड बच्चे को स्कूल से है, तो हमने एक बच्चे को भी जो कि ब्लाइंड है, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी से उसकी यानी कि वो उसका ताल्लुक मल्टीपल डिसेबिलिटी उसके अंदर है। तो वो यानी CP भी है, मेंटली रिटार्डेड भी है और इसकी यानी मोबिलिटी इतनी नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है। CP बच्चा थोड़ा बहुत वो यानी कि उसकी जो है रिस्पॉन्स है, इसलिए मैंने इसको रखा है। असेसमेंट उसका कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि आया ये पॉसिबल है कि हम अपने स्कूल में उसको हम करवाएं। और ऐसे बच्चे मेरे पास भी यहाँ मौजूद हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको भी हमने एक्सपेरिमेंटली वहाँ रखा हुआ है ताकि अगर वो कर जाते हैं तो हम उनको वहाँ रखेंगे, एडमिशन देंगे। बहुत शुक्रिया जी। रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ कुरैशी है।
मैं अल सलामा हॉस्पिटल के IHR के जो प्रोजेक्ट है स्पेशल बच्चों का, इसमें एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक स्पेशल बच्चों का कैंप होता है, जिसके अंदर जो है वो 40 से 50 पेशेंट हमारे पास यहाँ मौजूद होते हैं, जिनकी तमाम तर थेरेपीज़, जिसमें फिज़ियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, इनके तमाम मेडिकल टेस्ट जो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, MRI वगैरह हैं, या जो भी इनके यहाँ सर्विसेज हैं, व्हील चेयर हैं, AFOs हैं, ये तमाम तर सर्विसेज इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है उन तमाम पेशेंट को जो डिज़र्विंग हैं। और इस इलाके में हमारे पास 250 से ज़्यादा पेशेंट जो है वो इस वक्त रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो बाकायदा एक प्रोसेस के तहत होता है, और तमाम लोग ही हमारे पास डिज़र्विंग हैं। और इनकी मेडिसिन के लिए भी जो है वो हमारा पूरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कि इनको जो है वो मेडिसिन भी फ़राहम की जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ लोग तावन भी कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने अगर करम किया कि इस इलाके के जितने भी स्पेशल बच्चे हैं, जो कि हमारे पास एक रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 600 बच्चे हैं, हमारी कोशिश होगी कि उनको इस प्लेटफार्म पर लेकर आएँ और एक ऐसा जो ये प्लेटफार्म है, एक ऐसे बच्चे जिन तक लोगों की रसाई नहीं है, इन तक रसाई हासिल करें, और इनके लिए जो हमसे बन पड़े हम उसके लिए कोशिश करें। आप सबसे दुआ गो हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस मामलात के अंदर कामरानी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहुल खैर। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है और मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों के जहनी और दिमागी अमराज का डॉक्टर हूँ। लियाकत नेशनल अस्पताल में प्रैक्टिस करता हूँ। हम हर महीने यहाँ पे एक दिन इतवार को जो है एक न्यूरोलॉजी का क्लिनिक करते हैं, जहाँ पे इस इलाके में जितने भी जहनी और जिस्मानी तौर पे माजूर बच्चे होते हैं, उनकी सेहत के हवाले से जो है हम यहाँ पे उनको देखते हैं, उनको हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और बाकी जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो हमारे साथ आती हैं। EGs के कुछ टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं सब, तो हर एक अपना हिस्सा इसमें डालते हैं। हर एक अपना, कोई दवाइयाँ जो हैं वो फ्री में देते हैं और कुछ लोग जो हैं फ्री में कुछ EGs वगैरह करते हैं। तो ये एक वेलफेयर टाइप ऑफ कैंप है जो कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी जो तंजीम है वो इसको आगे लेके चलती है। तो इस हवाले से हर महीने, या आज जो है छठा यहाँ पे क्लिनिक चल रहा है। पिछले 6 महीने से हम हर महीने आते हैं और हमारी एक यहाँ पे परमानेंट एक डॉक्टर हैं सना, जो कि हर हफ्ते यहाँ पे फिर क्लिनिक करती हैं। तो जिन बच्चों को हम देखते हैं वो जिनको जो फॉलोअप्स पे हैं वो डॉक्टर सना यहाँ पे देखती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनम बानो है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। इस असिस्टेंट प्रोफेसर लियाकत हॉस्पिटल में काम करती हूँ। यहाँ पे हम जो है आज कैंप करने आए हैं मासूर बच्चों या जहनी बीमारियों के बच्चों के हवाले से। तो जितने भी जहनी बीमारियाँ हैं, जिसमें से एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी हो गई, सेरिब्रल पल्सी है, दिमाग की जो माजूरी है, दिमाग की बीमारी है, उनका इलाज जो है हम कर रहे हैं। इसमें हम मल्टीपल जो है वो असेसमेंट करें। इनिशियली हमारी हिस्ट्री है, बच्चे का एग्जामिनेशन है, उसके बाद हम असेसमेंट बनाते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बच्चे को दिमाग के अगर झटके हैं तो EEG की ज़रूरत है, MRI ब्रेन की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम जो है इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और फिर आगे जो है इनका प्रोसेस हो रहा है। फिर माजूर बच्चे जिनके लिए हमें लगता है कि दवाई से इलाज मुमकिन नहीं है, तो फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो फिज़ियोथेरेपी के लिए रेफ़र करें। या हमें लगता है कि व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो वो फैसिलिटीज़ व्हील चेयर भी हम उनको जो है ना प्रोवाइड करें, जो है अल सलामा और जो है वो ये प्रोवाइडेड करें। तो दिमाग के सारे जितने ही मसले हैं वो सारे जो हैं वो हम कर रहे हैं, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब जो है अल सलामा इनको जो है ना प्रोवाइडेड कर रहा है। जी। इस वक्त हमारे पास मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मोहतरम बरकत साहब मौजूद हैं और आज के इस कैंप के बारे में हमें आगाही देंगे कि किस अंदाज में और किस तरह यहाँ पर वर्किंग हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहली दफ़ा अस्सलाम अस्पताल बल्दिया टाउन इस तरह की एक्टिविटी देखने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं हैरान हूँ और मुझे बड़ी मुसरत और बड़ी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा काम अस्सलाम अस्पताल में जनाब शोएब गाज़ियानी साहब और जनाब बिलाल कादरी साहब की ज़रिए निगरानी हो रहा है। इस काम को जो ये उन बच्चों के लिए जो तकरीबन माजूरी की कैफियत में होते हैं, चाहे ज़हनी चाहे जिस्मानी, ये नोबल कॉज़ है। इस नोबल कॉज़ में इन लोगों का किरदार ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं हैरान हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर इतने पेशेंट आ रहे हैं और यहाँ जो कंसल्टेंट या RMOs या नर्सिंग स्टाफ या ट्रेनिंग स्टाफ जिस तरह से इनका लुक आफ्टर कर रहा है, इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, चला रहा है
और मुनज़्ज़म अंदाज में ये वाकई काबिल तहसीन है। हमारे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जब हम कैंप लगाते हैं तो चूँकि वो एक कंप्लीट ट्रेशरी केयर अस्पताल है तो वहाँ तो एक नज़्म व नस्क होना, इस तरह से इसको चलाना आम सी बात है, लेकिन एक इस तरह के इदारे में जो दूर दराज कराची के दूर दराज इलाके में वाक़ है और इतना मुनज़्ज़म अंदाज से चलाना ज़बरदस्त। हमारे पास मौजूद हैं सलीम मूसानी साहब और ये और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि सलीम साहब आप ये बता दें कि ओसामा जो कि हॉस्पिटल है उसमें क्या तरह का काम होता है और किस मरीज़ों को ज़्यादातर देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सलीम मूसानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। अस्सलाम हॉस्पिटल वालों के जो है ना बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी जगह दी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम लोगों ने शोएब भाई हमारे जो चेयरमैन हैं कमेटी के, तो उनके ताउन से उनकी रहनुमाई से जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया है और स्पेशल बच्चों का आज 80+ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, जिसके अंदर इनकी स्क्रीनिंग हो रही है। डॉक्टर रमन साहब जो है वो और उनकी पूरी टीम जो है वो इनका मुआयना कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ फिज़ियोथेरेपी भी हो रही है, साथ में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया जज़ाक। एक हफ्ते से आ रहा हूँ और बच्चे की बहुत अच्छी इलाज हो रहा है और तकरीबन अभी काफ़ी फ़र्क भी पड़ चुका है। अच्छे अच्छे टेस्टें भी लिखवा चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है। काफ़ी बच्चों का ख्याल किया जाता है, नर्स हो गए, स्टाफ हो, डॉक्टर हो गए, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं और बहुत ही ख्याल किया जाता है। पहले से हमें इत्तला दिया जाता है, जब बच्चा डॉक्टर आ जाता है तो हमें बता देते हैं कि मतलब आप पहुंच जाएं यहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छा सर्विस है और बच्चों का और लोगों का बहुत ही ख्याल किया जाता है। तो माशाल्लाह हम बहुत मुतमईन है इस हॉस्पिटल से। है पैदाइश जब पैदा हो चुका था तो इसका जो है ना इसी तरह माजूर था। जी। हाँ, 5 साल का बच्चा है, माजूर था, तो उसकी वजह से जो है ना फिर हमने यहाँ इस हॉस्पिटल पे लाना शुरू कर दिया इसको। अभी माशाल्लाह फ़र्क पड़ चुका है काफ़ी, क्योंकि डॉक्टर बच्चे को बहुत ध्यान दे रहे हैं। हाँ, डॉक्टर ध्यान दे रहे और बहुत प्यार मोहब्बत से भी पेश आते बच्चे के साथ। तो माशाल्लाह फ़र्क किया हुआ बच्चे ने, बहुत फ़र्क किया हुआ है। जी। हाँ, शहबाज एजुकेशनल सिस्टम से हम यहाँ अलसलामा हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पे हम अपनी वॉलंटरी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मासूर बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी खिदमत दी जा रही हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पर मैम नरगिस और सर शोएब के बुलाने से आए हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा।